अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर खारजा इसहाक डार से कहा, एक्सीलेंसी इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है, आप प्लीज अपनी फौज को रोकें। इसहाक डार ने जवाब दिया, हम शुरू दिन से नहीं लड़ना चाहते थे, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं मशवरा करके आपको जवाब देता हूं। मार्को रूबियो के फोन से आध घंटा बाद सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान का फोन आ गया। उनका भी कहना था इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है, और इसके बाद कॉल्स का तांता बन गया। फैसला हुआ 12 बजे सीज फायर कर दिया जाएगा और ये ऐलान इंडिया करेगा। इंडिया 12 बजे को खिसकाता हुआ 4 बजे तक ले गया और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। आप अगर आज भी यूट्यूब पर विक्रम मिस्री के ऐलान की फुटेज देखें तो आपको मिस्री के चेहरे पर मायूसी और शिकस्त नजर आएगी। वो वापस जाते वक्त हारा हुआ ज्वारी महसूस हो रहा था। बहरहाल जंग खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे ये सवाल छोड़ गई, पाकिस्तान ने ये कमाल किया कैसे था। ये $100 बिलियन का सवाल है। आप भी जरा सोचिए, पाकिस्तान का दिफाई बजट $8 बिलियन और भारत का $80 बिलियन। पाकिस्तान का कुल बजट $62 बिलियन और भारत का बजट $600 बिलियन। भारत के फॉरेन रिजर्व $702 बिलियन और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ $15 बिलियन। भारत की फौज पाकिस्तानी फौज से 4 गुना और एयरफोर्स 5 गुना, और पाकिस्तान तन्हा और भारत के साथ सारी दुनिया। क्या फिर ये कमाल कमाल नहीं था? जी हाँ, ये अल्लाह ताला का खास फजल और पाक फजाइया और फौज का इसकी जात पर ईमान का नतीजा था। पाकिस्तान ने यह कमाल कैसे किया, मैं इस तरफ आने से कबल आपको एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 80 बरस में 4 सुपर पावर्स के साथ काम किया। बरतानिया पहली सुपर पावर थी, इसने 2 आलमी जंगें लड़ी। इन जंगों में आज के पाकिस्तान के जवान और अफसर शामिल थे। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की बेहतरीन ब्रिटिश फौज ने की थी। ट्रेनिंग की ये रवायात आज तक फौज में मौजूद है। क्या में पाकिस्तान के बाद पाक फौज ने अमेरिकी अकेडमीज में ट्रेनिंग ली। हमारी SSG अमेरिका ने बनाई थी। 1980 की दहाई में पाक फौज USSR के साथ लड़ती रही। ये जंग अमेरिका, यूरोपीय इत्तेहादियों और अरबों की मदद से लड़ी गई और ये पाकिस्तान ने जीती भी। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दोबारा अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और ये 25 साल बाद भी जारी है। चीन दुनिया की नई सुपर पावर है और हम 75 बरसों से इसके इत्तेहादी हैं, और हम किसी भी मरहले पर चीन से दूर नहीं हुए। लिहाजा बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन, इन 4 बड़ी ताकतों की संगत ने पाकिस्तान और फौज दोनों में एक खास जहानत पैदा कर दी है। हम घबराते नहीं हैं, जबकि भारतीय फौज का तजर्बा ना होने के बराबर है। इनकी चीन से हल्की फुल्की लड़ाई हुई या 1971 में इसने मशरकी पाकिस्तान की दूरी का फायदा उठाया और बस। पाक फौज 25 बरस से दहशतगर्दी की वजह से हालत जंग में भी है। अब तक इसके 10,000 जवान और अफसर शहीद हो चुके हैं और ये इस नौइयत की जंग में दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी है। दूसरा फैक्टर एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने 7 जून 1981 को इजराइल के हाथों इराकी एटमी रिएक्टर की तबाही से 2 सबक सीखे। पहला, जल्द से जल्द एटमी पावर बनना, और दूसरा, जंगी मैदान जमीन के बजाय फजा होगा। चुनाचे पाकिस्तान किसी भी हालत में इन दोनों से गाफिल नहीं हुआ। इंडिया ने फरवरी 2019 और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद $7.4 बिलियन में दुनिया के सबसे महफूज और जदीद तैयारे राफेल खरीद लिए। इनके पास 36 राफेल थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीन से J-10 तैयारे ले लिए। J-10 और राफेल के मायार में 1 और 10 का फर्क था, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने प्रैक्टिस से यह फर्क खत्म कर दिया। ये मुसलसल 2 साल रोजाना J-10 से प्रैक्टिस करते रहे। ये लो लेवल फ्लाइंग भी करते थे और रडार के बगैर भी। पायलट्स को कम्युनिकेशन बंद करके भी प्रैक्टिस कराई गई, ताकि दुश्मन अगर कम्युनिकेशन जैम कर दे या सुनना शुरू कर दे तो भी उसे हिकमत अमली का अंदाजा ना हो सके। पाकिस्तान राफेल की ताकत से वाकिफ था। राफेल पर स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा है। ये 200 किलोमीटर दूर से अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को भांप लेता है और इसे अनलॉक कर लेता है। ये मिसाइलों को ज़ाया करने के लिए उनके रास्ते में इल्यूजन भी बना देता है। मिसाइल इस इल्यूजन को राफेल समझकर इससे टकरा जाते हैं। हमारे पायलट्स इससे वाकिफ थे। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 17 ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। स्क्वाड्रन अंबाला से उड़ा और इसमें 16 राफेल तैयारे थे। हमले के दौरान मिराज और रूसी तैयारे Su-30 भी इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने इनके सिग्नल जैम कर दिए और ये परेशान होकर वापस चले गए। भारत का सबसे बड़ा और जदीद एयरबेस मगरबी बंगाल में भूटान की सरहद के करीब हासी मारा में है।
वहां राफेल तैयारों का स्क्वाड्रन 101 है, ये इनका एक्सएलेंस ट्रेनिंग सेंटर है। इंडिया 29 अप्रैल की नाकामी के बाद स्क्वाड्रन 101 को मैदान में उतारने पर मजबूर हो गया और ये 20 राफेल तैयारों के साथ 6 मई को पाकिस्तान की सरहद पर आ गया। पाकिस्तान यही चाहता था। पाक एयरफोर्स ने थका देने वाली नफसियाती जंग के जरिए इंडिया को स्क्वाड्रन 101 सरहद पर लाने पर मजबूर कर दिया था। यूं 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत 72 जहाज फजा में ले आया। ये 8-8 तैयारों की 9 फॉर्मेशंस थीं। हर फॉर्मेशन में 4 SU-30, 2 मिराज 2000 और एन दरमियान में 2 राफेल तैयारे थे। गोया 6 जहाज 2 राफेल तैयारों की हिफाजत कर रहे थे। इन तैयारों ने रात 12:30 बजे हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान के 42 तैयारे हवा में थे। हमले की इतला मिलते ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने अपने पायलट्स को 2 बार हुक्म दिया, किल धम। जंग में हमेशा 2 फोर्सेस होती हैं, हमलावर और दिफाई। पहली फोर्स यानी हमलावर अपने वक्त का फैसला खुद करती है, जबकि दिफाई फोर्स को 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। ताहम इसे दिफा से हमलावर बनने के लिए जरा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल देखिए, इनमें दिफा से ऑफेंस मोड में आते चंद मिनट लगे। पाकिस्तान ने पहले भारतीय रडार से तैयारों का राब्ता खत्म किया और फिर इनका सैटेलाइट से राब्ता तोड़ दिया। आखिर में तैयारों का तैयारों से राब्ता रह गया। पाकिस्तान ने यह जानबूझकर खत्म नहीं किया ताकि ये तमाद से आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तानी तैयारे निचली परवाज करते हुए इनके करीब पहुंचे और पाकिस्तानी पायलट्स ने मिसाइलों का रेडार सिस्टम एक्टिव किए बगैर राफेल तैयारों का निशाना ले लिया। मिसाइलों का रेडार राफेल से 3 सेकंड के फासले पर पहुंचकर ऑन हुए और पायलट्स के संभलने से पहले भारत के 4 राफेल, एक SU-30, एक मिराज 2000 और एक MiG-29 गिर चुका था। इस हमले में इजराइल का जहाजनुमा ड्रोन हेरोन MK-2 भी तबाह हो गया। ये ड्रोन टायरों के साथ उड़ता है और बम गिराकर तैयारे की तरह वापस आ जाता है। पाकिस्तानी हमला कौवों के गौल में 12 बोर बंदूक के फायर की तरह था। जिस तरह फायर के बाद कौवे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चंद मिनट बाद भारत के तमाम तैयारे ग्राउंड हो चुके थे और फजा में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस हमले में राफेल टेल नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 तबाह हुए। इसके बाद राफेल और मिराज बनाने वाली सदियों पुरानी कंपनी डेसॉल्ट के शेयर्स गिर गए, जबकि J-10 तैयारे के शेयर्स में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को नफसियाती तौर पर तबाह कर दिया और 10 मई तक इसका कोई जंगी तैयारा फजा में नहीं उड़ा। इनके पायलट्स का एतमाद खत्म हो गया था। इनके दिमाग में खौफ बैठ गया था, हम अगर उड़े तो पाकिस्तान हमारी कम्युनिकेशन जैम करके हमें शूट कर देगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी ने दुनिया को हैरान कर दिया, चुनाचे उसने हमें मजीद हमलों से रोकने पर कमर कस ली। लेकिन पाकिस्तान ने साफ ऐलान कर दिया, भारत ने हमारे शहरों पर हमला किया जिसमें 31 लोग शहीद हुए, हम इसका हर सूरत बदला लेंगे। भारतीय एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी, चुनाचे भारत ने हजीमत का बदला लेने के लिए 8 और 9 मई को पाकिस्तान पर इजरायली ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया। नूर खान एयर बेस पर 2 मिसाइल दागे गए, शोरकोट और मरीद बेस पर भी ब्रह्मोस दागे गए, जिनके बाद पाकिस्तान ने हर सूरत बदला लेना था। और फिर 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद 5 बजे पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। ये एयरफोर्स और पाक फौज का मुश्तरका हमला था और इस हमले में पाकिस्तान ने भारत का S-400 उड़ा दिया। ये राफेल से भी बड़ी शिकस्त थी।